जी तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद क्या है कि आपको डेमो लेक्चर भेजे और आपको पता चल जाए कि वे ऑफ जो है टीचिंग कैसा है। ठीक हो गया। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मदद मिलेगी आपको अपने जो है सब्जेक्ट में सीखने के लिए। बहुत ईजी वे से मैं करवाता हूँ, यहाँ तक कि अगर कोई नालायक स्टूडेंट भी है ना, या जिसने सारा साल बुक को हाथ भी नहीं लगाया, तो वो भी पढ़ लेना तो 100% गारंटी पास हो जाएगा। तो जो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एडवांस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग की बात की जा रही है। क्लियर है। तो एडवांस अकाउंट में बच्चों देखें, अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ 100%। क्या बता रहा हूँ? 100% कि जो आपका कंपनी फाइनल अकाउंट का चैप्टर है ना बच्चों, ये आपने किसी भी तरह से नहीं छोड़ना। वैसे तो मैं ये डिजिटल जो है वो वाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं ये करके बता रहा हूँ आपको। ये बच्चों आपने किसी तरीके से भी छोड़ना है, क्योंकि इसमें से 100% जो है सवाल आना ही आना है, चाहे जितना मर्ज़ी पेपर मुश्किल बना दें। ये कंपनी फाइनल अकाउंट जो है इसमें से लाजमी सवाल आता है। ठीक है, अब इसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस की वीडियोस कहाँ से मिलेगी? अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो बच्चों आपको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। बाकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा जी, बात करते हैं अब इसमें। देखिए, कंपनी फाइनल अकाउंट में एग्ज़ाम्स में हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाना होता है। नंबर 2 उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत इजी वे से मैंने समझाया हुआ है, क्योंकि ये 20 नंबर तो आप हर स्टूडेंट जो है ना ईज़िली इसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नंबर 3 पे आपका एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ज़रा ये लगे है पहले। और लास्ट में बच्चों आपके पास जो आता है 3, ये 1 2 3, और ये आपका 4 और ये 5 आता है बैलेंस शीट। ठीक हो गया। तो बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जिसमें से हमें ये पता चलता है कि हमारा आंसर इक्वल आया है कि नहीं। कैसे? क्योंकि बैलेंस शीट में दो चीज़ें बनती है बच्चों। एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज़ के। तो जब दोनों के आंसर इक्वल आए, इट्स मीन कि आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो है 100% ठीक है। अब मसला पता क्या आता है कि ये ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें डलनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीज़ें डलनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डलना है, बैलेंस शीट में क्या चीज़ें डलनी है। बच्चों ने अक्सर इसको क्या लगाया होता है? रट्टा। क्या लगाया होता है? रट्टा। तो जब रट्टा लगता है ना, तो एग्ज़ाम्स में जब जाते हैं ना, तो बाज़ का वो चीज़ों को देख के क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई इसमें कौन सी चीज़ें आनी है कौन सी नहीं आनी है। अब जैसे कि ये एनुअल में पेपर हुआ, उसमें क्या हुआ था कि जब बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बना रहे थे ना, तो इसकी सिर्फ डेबिट साइड पे चीज़ें आनी थी, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आना था। लेकिन स्टूडेंट ने ज़बरदस्ती कोई ना कोई चीज़ घुसा दी। ये ज़रूरी नहीं होता कि क्रेडिट साइड पे चीज़ें आनी है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना आपने। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है। अच्छा, अब तो ये एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ। पेंस कहाँ है? चलिए इसमें से बताता हूँ। अब इसमें मैं यहाँ पर आप देखें, मैं रूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ना फाइनल अकाउंट में बहुत से स्टूडेंट बड़े ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बच्चों, रूल में होता है एडजस्टमेंट्स। आप यकीन माने कि अगर आप इसके लेक्चर्स देखते हैं या लाइव क्लासेस लेंगे, तो ये 100% भी इन बच्चों की सप्ली आई हुई है। जिन बच्चों का लास्ट चांस है वो यहाँ से इंशाल्लाह पास होके निकलेंगे, गारंटी ऐसी नहीं दी जा रही। एडजस्टमेंट में बच्चे याद है कि हमेशा डबल इफेक्ट होता है। अब आप कहेंगे वो क्या होता है? बहुत से बच्चों को नहीं पता। बहुत से यहाँ पे ना बहुत गलत तरीके से फाइनल काउंट करवाते हैं। स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप ये सारे फॉर्मेट बना लें और साथ साथ ही इसमें ना चीज़ें पुट करना शुरू कर दें। ऐसे नहीं करना आपने। पहले आपने ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग की चीज़ों को पुट करना है, उसका आंसर निकालना है। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिर उसका आंसर निकालना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फिर आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है ये भी बताता हूँ आपको। एडजस्टमेंट का हमेशा डबल इफेक्ट होगा। अब आप कहेंगे भाई ये कैसी चीज़ है? बड़ा सिंपल है, देखिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है, आउटस्टैंडिंग, सॉरी बच्चों यहाँ से शोर आ रहा है क्योंकि मैं कहीं ऐसी जगह पढ़ा हूँ। आउटस्टैंडिंग्स, ठीक है, एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों याद रखें, वो अखराजात होते हैं जो वजूद में आ चुके होते हैं लेकिन अभी तक आपने वसूल ना किए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे अखराजात जो वजूद में आ चुके हों लेकिन, अच्छा मैं ज़रा जल्दी में लिख रहा हूँ, अभी तक
वसूल ना हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों, इसका डबल इफेक्ट क्या होता है, देखिए जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती है। अब टेबल में भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मीन्स के इसका ताल्लुक किससे होता है, डबल इफेक्ट बताने लगा हूँ। देखिए ज़रा, ये एडजस्टमेंट की चीज़ें बता रहा हूँ। एडजस्टमेंट देखिए बच्चों, अब बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चलता है, जब आपको फाइनल काउंट का क्वेश्चन आता है, एक ऐसे उसने बनाया होता है इस फॉर्म में, ठीक है, टेबल की फॉर्म में। तो ये जो टेबल की फॉर्म होता है बच्चों, इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इसे क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्लियर हो गया। और जो नीचे उसने ऐसे करके लिखा होता है ना, एडजस्टमेंट, मीन्स के ये ट्रायल बैलेंस पे चीज़ें उसने पुट कर दी है। तो एडजस्टमेंट में जो चीज़ें रह गई हैं, तभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो वो उसको यहाँ पे लिख देता है। फॉर एग्जांपल मैं आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, सैलरी, ठीक है। अब सैलरी फ़र्ज़ करें किसी बंदे को देनी थी तो 20,000, हमें बाद में पता चला कि उसके जो आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो चीज़ बाकी रह गई है, 1000 रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग की चीज़ें हैं वो ऐड होंगी। कैसे, बड़ा सिंपल है। आउटस्टैंडिंग की जितनी भी एक्सपेंसेस है, उसका पहला इफेक्ट क्या है, चीज़ों की डिमांड से आपने देखना है कि चीज़ों का कंसर्न कहाँ से है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएंगे और वहाँ जाके बच्चों हमेशा ऐड कर देंगे। मीन्स कि अगर सैलरी दिया ना, तो बच्चों सैलरी का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। और फ़र्ज़ करें अगर मुझे वेजेस दिया ना, तो वेजेस का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं है। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की आपको जाना पड़ेगा डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है। जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना, तो फाइनल काउंट का क्वेश्चन आपका जो है 15 मिनट के अंदर हल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक, क्योंकि या तो वो आपको सैलरी देगा या वेजेस देगा, मतलब सबका एक सिंगल सिंगल इफेक्ट वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। डबल इफेक्ट इसका क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ आपकी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स होगा, तो उसका ताल्लुक जो है बैलेंस शीट से भी होगा। अब दूसरा इफेक्ट देखें, मैंने क्या करना है, बैलेंस शीट की मैंने जाना है लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। और बच्चों वहाँ जाके आपने ऐड कर देना है। क्लियर है। अब जब इसमें ऐड करना होता है तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए ऐड आप लोगों ने इसमें बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग की जो वैल्यूज़ है ना, सिर्फ एडजस्टमेंट वाली करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपको पूरा वाज़िया दे दिया है। जब आपको ये रूल, ये एक भी मैंने रूल्स बताया है, जब आपको रूल्स पता चल जाते हैं तो आपका सवाल किसी सूरत में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी, क्योंकि बास का जो आपका कंपनी फाइनल अकाउंट है, उसमें ओरिजिनल पे भी निकालनी होती है, सेकंड मेथड में भी निकालनी होती है। और बास का इसमें, अच्छा एक और चीज़ बड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज कर रही होती है इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि इस पर कॉस्ट वैल्यूज भी दी। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। इसमें पता क्या होता है, मैं स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ लाइव क्लास में, और जो जैसा होता है स्टूडेंट को देता हूँ। अगर स्टूडेंट से ना भी हो रहा तो उसको हम करवा देते हैं। आप यकीन माने, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि जी भाई हम ऑनलाइन क्लासेस में ना समझ नहीं आती, 100% समझ आती है, आप यहाँ से करके जाएं। जितने जो चांस आपने ज़ाया किया ना, तो यहाँ से इंशाल्लाह एक ही चांस से आप लोग निकलोगे, ठीक हो गया। ये तो हो गया। तो कंपनी फाइनल का बाकी इसमें सवालात कितने करने हैं, कौन कौन से सवालात करने हैं, अगर आप लोगों ने ये चाहते हैं, सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो बच्चों आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, आपका मेन मकसद पास होना है। क्लियर ना। तो पास होना है, या आप यहाँ पर आपकी इशू क्रिएट करेंगे कि भाई हमने इतनी वो फ़ीस पीओ में दिया है, तो ये फिर ये मसले नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर आप इससे बचना चाहते हो कि, क्योंकि देखिए पीओ ने 11 तक कर दिया, आगे मज़ीद बढ़ा देगी, बार बार कह रहा हूँ। एनुअल में इसने फिर इंक्रीज़ कर देनी है, तो इससे बचना है, किसी का लास्ट चांस है। जहाँ आप लोग, एक स्टूडेंट जो है ना, वो अपना 4 चांस ज़ाया करने पर राज़ी हो जाता है, लेकिन जब किसी अकेडमी में पढ़ने के लिए जाता है और अकेडमीज़ में जब फ़ीस मांगी जाती है तो उसको इशू हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने सोचना है। तो ये तो बच्चों हो गया। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग बना रहा हूँ ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों आपके पास दो तरह की चीज़ आएंगी, ठीक है। या तो आपके पास निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, या तो आपके पास निकलेगा ग्रॉस लॉस, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा सिंपल है, ये मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ। देखिए दो साइड्स होती हैं ट्रेडिंग की, सारा फॉर्मूला बताऊँगा। अगर डेबिट साइड बड़ी आए तो ग्रॉस लॉस होगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट साइड बड़ी आए
तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, उनको बस एक रट्टा सिखाया होता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि बल्कि यहाँ पर जो सिखा रहे हैं ना, वो एक ही वक्त में ट्रेडिंग भी बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना रहे हैं, सब चारों चीज़ें बना के ना, 1 2 3, ठीक है। और सॉरी बच्चों, ये मैंने यहाँ पर नंबरिंग गलत दे दी है, ये टोटल 4 है, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेना। क्लियर हो गया? ये एक ही चीज़ है। तो ये एक ही चीज़ है, वो चारों चीज़ें बनाते हैं और चारों चीज़ों के अंदर चीज़ों को पुट करना शुरू कर देते हैं, मतलब ट्रेडिंग में भी डाल रहे हैं। इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो फाइनल कंपनी फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है, बी को पार्ट 1 में भी 2 में भी है, इसको आप कतई ना छोड़ें, इसको आप करें। बहुत आसान है ये 20 नंबर, तो आप किसी भी तरीके से इसको पक्का करें। क्लियर हो गया? तो ये एक मैंने रूल बताया, मैंने आपको पूरा इसकी कैलकुलेशंस बताई है, आपको रट्टा नहीं लगाना, आपको समझना है। मज़ीद अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों टाइम है, आपने कॉस्ट पढ़नी है, आपने टैक्स की तैयारी करनी है, आपने स्टैट की तैयारी करनी है, आपने इंग्लिश की ग्रामर सीखनी है, थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट चांस है। यहाँ पर टेस्ट पे आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे लिखना है, कैसे करना है, प्रैक्टिस करवाई जाएगी बाकायदा। यहाँ पर लाइव जो है टेस्ट सेशन होते हैं, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक आ रहा है या 2 आ रहा है, तैयारी तो हमने वैसे ही करवानी है, ठीक है। तो ये गारंटीड चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर स्टूडेंट ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए, 70+ ऊपर एडवांस में मार्क्स लिए, इतनी मुश्किल पेपर में भी। तो 100% आपको यहाँ पर हम पास करवाएंगे। लेकिन काइंडली उन स्टूडेंट्स की जगह है जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन सीधी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। अच्छा, गेस्ट पेपर की बात कर रहे थे। गेस्ट पेपर बच्चों ऐसे नहीं मिलते, आप जो मर्ज़ी इस पर कमेंट करें, इसमें हम तैयारी के साथ आपको करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बहस करेंगे ना उस चीज़ के लिए, तो बच्चों पढ़ नहीं पाओगे आप। आपका मेन चीज़ है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रहता है, आपने पास होना है या आप बार बार सपने लेके अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, ये एक डेमो लेक्चर था, अच्छी तरीके से देख लें। इसी तरह हर चीज़ मैं डिटेल से बताता हूँ, और अगर स्टूडेंट को समझना है तो वो मज़ीद क्वेश्चन करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर जो स्टूडेंट आता है क्लास ख़त्म होता है उसके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।